बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हमारा सबक है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। इसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ीक़ुर रहमान और सिन्फ़ नसर के लिहाज से ये मज़ाहिया मज़मून है। जिस किताब से ये मज़ाहिया मज़मून लिया गया है, यानी मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, इस किताब का नाम मज़ीद हमाकते हैं। अजीज़ तलबा, सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर में कौवा, बुलबुल, भैंस, उल्लू और बिल्ली, इन परिंदों और जानवरों के बारे में मुख्तलिफ खसूसियात को मज़ाहिया अंदाज में बयान किया गया है। आज हम इस सबक की एक्सरसाइज करेंगे। जी, मशक का पहला सवाल, जिसमें मुख्तसर जवाब लिखने हैं, मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखेंगे। सवाल नंबर 1 का अलिफ जुज़ है, कौवा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? जवाब, कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 1 का बेजुज़ है, पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है? जवाब, पहाड़ी कौवा 1.5 फुट लंबा और वजनी होता है। सवाल नंबर 1 का जीम जुज़, बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं? जवाब, बंदूक चले तो कौवे से अपनी जाती तौहीन समझते हैं और दफातन यानी अचानक कहीं से लाखों की तादाद में आ जाते हैं और मिलकर इतना शोर करते हैं कि बंदूक चलाने वाला खुद महीनों तक पछताता रहता है। जी, सवाल नंबर 1 का दाल जुज़, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है? जवाब, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर हमारा नहीं, उर्दू अदब का है। इसके बाद सवाल नंबर 1 का हे जुज़ है, बुलबुल के गाने की वजह क्या है? इसका जवाब है, माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खानगी जिंदगी है। सवाल नंबर 1 का वाह जुज़, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है? जवाब, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से बेहतर है क्योंकि वो मौसीकारों की तरह लंबे लंबे आलाप नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि आज गला खराब है या साज वाले निकम्मे हैं। अगर आप इसके गाने से तंग आ जाएं तो इसे चुप करा सकते हैं। जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1 का जे जुज़, भैंस का मशगला क्या है? जवाब, भैंस का मशगला है जुगाली करना या तालाब में लेटे रहना। वो अक्सर तालाब में लेटकर नीम बाज आंखों से उफक को देखती रहती है। हे जुज़ है, भैंस किस लिहाज से इंसान से ज्यादा खुश नसीब है? जवाब, भैंस का हाफजा बहुत कमजोर होता है, उसे कल की बात याद नहीं रहती, इसलिए वो इंसानों से ज्यादा खुश नसीब है। इसके बाद सवाल नंबर 1 का तोय जुज़, उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं? जवाब, उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। जी, अगला सवाल, ये जुज़ उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? जवाब, उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का जरूरत से ज्यादा ही मद्दा हो। सीन, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? जवाब है जी, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं, वो जानता है कि ये सब बेसूद है। स्वाद जुज़े, बिल्ली कितने अरसे में सिधाई जा सकती है? जवाब, बिल्ली 1 साल में सिधाई जा सकती है। अजीज तलबा, यहाँ पर एक ख़ास बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हमने जितने मुख्तसर सवालात किए हैं, इनमें एक ख़ास बात ये याद रखिएगा, जैसे हमने ये स्वाद सवाल पढ़ा है, बिल्ली कितने अरसे में सिधाई जा सकती है, या हमने पहला सवाल पढ़ा था कि कौवा ग्रामर में क्या इस्तेमाल होता है, तो ये याद रखिएगा, ये सवालात बहुत मुख्तसर है। आम तौर पर ये इस तरह के सवाल आपके जो मुख्तसर सवालात होते हैं उनमें नहीं आते, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जैसे हम ये कहें कि ग्रामर में कौवा क्या इस्तेमाल होता है और नीचे 4 ऑप्शन हो, मुज़क्कर, मुअन्नस, काफिया या रदीफ, या इसी तरह ये बिल्ली कितने अरसे में सिधाई जा सकती है, नीचे इसके ऑप्शन लिखे जाएं, 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में। तो ये इस तरह के जो सवालात मुख्तसर, इंतहाई मुख्तसर, जिनका जवाब सिंपल एक मतलब छोटा सा लफ्ज ही बनता है, जैसे ग्रामर में कौवा क्या इस्तेमाल होता है, उसका जवाब मुज़क्कर में ही एक ही इसमें लफ्ज आ सकता है। तो वो ऐसे जो सवालात हैं
وہ آبجیکٹو میں زیادہ آتے ہیں، اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ مختصر سوالات میں اگر نہ آئے اور آبجیکٹو میں آ جائے تو پھر بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ جی مشق کا اگلا سوال، سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ جی الفاظ اور متضاد میں نے لکھ دی ہیں، نماز صبح شام، سیاہ سفید، تیز آہستہ، اصلی نقلی، پکا کچا، خراب ٹھیک، درست یا صحیح، محبت نفرت، روشن تاریک۔ سوال نمبر 5 ہے جی اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنے ہیں۔ یہاں پر میں نے جواب میں آپ کے تمام الفاظ کے اوپر اعراب لگا دیے ہیں، اور ان کا جو تلفظ ہے وہ ایک دفعہ سن لیں۔ مذکر، مختصر، حجم، مسرور، حفظان صحت، خوشگلو، مذاکرہ خیز، نالہ و شون، نقل وطن، روزمرہ۔ سوال نمبر 6 ہے جی مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے ہیں۔ یہ الفاظ لکھے ہیں، نظر، زندگی، باورچی خانہ، بلبل، گلاب، الو، راگ، آہوزاری، مصلحت اور قیاس۔ کوشش کریں کہ یہ مذکر اور مؤنث آپ ان کو اگر جملوں میں استعمال کریں گے تو آپ کو آسانی رہے گی۔ جیسے باورچی خانہ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ باورچی خانہ بہت بڑا ہے، یا احمد کے گھر کا باورچی خانہ بہت بڑا ہے، ہمارے گھر کا باورچی خانہ بہت بڑا ہے۔ جس سے باورچی خانہ بڑا ہے، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ مذکر ہے۔ تو مؤنث کو، مذکر اور مؤنث یہ الگ الگ کیے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مذکر ہے باورچی خانہ، گلاب، الو، راگ، قیاس، اور مؤنث میں ہے نظر، بلبل، زندگی، آہوزاری اور مصلحت۔ سوال نمبر 7 ہے مصنف نے الو کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ اختصار مختصر سے نکلا ہے، یعنی اس کو چھوٹا کر کے اپنے الفاظ میں چھوٹا کر کے لکھنا ہے۔ جواب میں مصنف کہتا ہے کہ الو ایک دانش مند اور بردبار پرندہ ہے جس کا ذکر زمانہ قدیم کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ الو کو نحوست، ویرانی اور کم عقلی کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے، مگر اس بات میں کوئی سچائی نہیں۔ الو کے 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑا الو چغت کہلاتا ہے۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہتے ہیں۔ الو زیادہ تر چپ رہتا ہے، اس لیے کچھ لوگ اسے ذی فہم سمجھتے ہیں، اور الو بچوں کی تعلیم و تربیت میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ جی بہت بہت شکریہ، ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا۔ آج ہم نے ملکی پرندے اور دوسرے جانور اس سبق کی ایکسرسائز مکمل کر لی ہے۔ آپ تمام بیٹے اپنی اپنی کاپیوں پر اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یہ سارا سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس کی ایکسرسائز، اس کی مشق یاد رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔